नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सभी सुखी हों, सभी निरोग हों। अपनी इसी कामना के साथ मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार, आपका फैमिली फिजिशियन, आज फिर अपने चैनल सर्वे सन्तु निरामया के डायबिटीज सीरीज के दूसरे मिनी एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। पिछले एपिसोड में हमने यह चर्चा की थी कि डायबिटिक पेशेंट्स में इंसुलिन की कमी यानी इंसुलिन डेफिशिएंसी और उसके ठीक से काम नहीं करने यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उनके ब्लड में मौजूद शुगर ठीक से बर्न नहीं हो पाता है, जिसके वजह से ब्लड में उसकी मात्रा क्रमशः बढ़ती जाती है और अल्टीमेटली वह नॉर्मल से ज्यादा रहने लगता है। यह नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल सुबह फास्टिंग यानी बिल्कुल खाली पेट में 100 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर और फर्स्ट मील या पहले भोजन के 2 घंटे के उपरांत जिसे हम पोस्ट प्रांडियल या पीपी ब्लड शुगर कहते हैं, वह 150 से 160 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। और जब किसी का ब्लड शुगर लेवल इससे ज्यादा रहने लगता है, तब हम उसे डायबिटिक या मधुमेह का रोगी कहते हैं। डायबिटीज के डेवलपमेंट के पहले एक स्टेज होता है जिसे हम प्री डायबिटीज कहते हैं। ये वे लोग हैं जिनका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में होता है। प्री डायबिटिक्स वह ग्रुप है जिनके बारे में कहते हैं दे आर वेरी प्रोन टू डेवलप डायबिटीज, यानी इनमें डायबिटीज होने की प्रबल संभावना होती है। ये ग्रुप इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि यदि हम इनिशियल स्टेजेस में इन्हें पहचान कर इनकी जीवन शैली या लाइफ स्टाइल में कुछ सुधार करें, तो इनमें डायबिटीज के डेवलपमेंट को रोका या टाला जा सकता है। इस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के 2 पिलर्स हैं, एक डाइट, दूसरा एक्सरसाइज, जिनकी चर्चा हम आगे के एपिसोड में करेंगे। डायबिटिक पेशेंट्स के लक्षणों यानी सिम्टम्स में सुधार और उनको डायबिटीज के फ्यूचर कॉम्प्लिकेशंस से बचाने के लिए उनके ब्लड शुगर लेवल को एक नॉर्मल रेंज में रखना बहुत जरूरी होता है और यही हमारे डायबिटीज मैनेजमेंट का मेन गोल होता है। इस नॉर्मल रेंज को मेंटेन करने के लिए हम एक इंडिकेटर की मदद लेते हैं जिसे ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन या HbA1c कहते हैं। इसकी नॉर्मल वैल्यू 6.5% या उससे कम और डायबिटिक पेशेंट्स में ज्यादा से ज्यादा 7% या उससे कम होनी चाहिए। डायबिटिक पेशेंट्स को अपना ब्लड शुगर लेवल मॉनिटर करने के लिए फ्रीक्वेंटली ब्लड टेस्ट करवाने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए आजकल उन्हें एक डिवाइस जिसे ग्लूकोमीटर कहते हैं, उससे अपना ब्लड शुगर खुद ही टेस्ट करने की सलाह दी जाती है। इसे हम सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड ग्लूकोज या SMBG कहते हैं। ग्लूकोमीटर से ब्लड टेस्ट करने से समय और पैसे दोनों की बचत होती है और साथ ही साथ किसी इमरजेंसी के वक्त जैसे कि हाइपोग्लाइसीमिया होने के समय तत्काल उनका ब्लड टेस्ट करके इसे कंफर्म किया जा सकता है। हालांकि ग्लूकोमीटर की एक्यूरेसी एक समस्या रहती है, इसीलिए फ्रीक्वेंटली इसकी रीडिंग को लैब रिपोर्ट के साथ क्रॉस चेक करवाते रहना चाहिए। डायबिटीज के प्रॉपर और प्रिसाइज मैनेजमेंट के लिए आजकल एक और टेस्ट की मदद ली जाती है जिसे हम CGM यानी कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग कहते हैं। इसमें डायबिटिक पेशेंट्स की बॉडी पे एक सेंसर लगा दिया जाता है जो इन पेशेंट्स के ब्लड शुगर लेवल्स को छोटे छोटे इंटरवल पे 24 आवर्स रिकॉर्ड करता है और इस रिकॉर्डिंग को हम लोग 7 से 14 दिनों तक कर सकते हैं। इससे इन पेशेंट्स में उनके ब्लड शुगर लेवल्स का 24 आवर्स में फ्लक्चुएशन का पता चलता है और इससे हमें इन पेशेंट्स के डाइट, दवाओं की खुराक और सबसे इंपॉर्टेंट इंसुलिन के डोजेज को एडजस्ट करने में सहायता मिलती है। CGM की सहायता से किसी भी डायबिटिक पेशेंट के ब्लड शुगर लेवल्स के फ्लक्चुएशन के रेंज को जाना जा सकता है और डायबिटीज के मैनेजमेंट में यह कोशिश की जाती है कि 24 घंटे में उसके ब्लड शुगर लेवल का फ्लक्चुएशन 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से लेकर के 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के रेंज में रहे। यानी ये कोशिश की जाती है कि हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया दोनों की संभावना को मिनिमाइज किया जा सके। किसी भी पेशेंट के CGM रिकॉर्डिंग में जितने समय तक उसका ब्लड शुगर लेवल 70 से 180 मिलीग्राम के रेंज में रहता है, उसे टाइम इन रेंज कहते हैं। और डेटा है कि किसी भी पेशेंट के CGM रिकॉर्डिंग में उसके 24 घंटे के रिकॉर्डिंग्स में से 70% रीडिंग्स यदि इस रेंज में रहती है तो फ्यूचर में उसमें कॉम्प्लिकेशंस की संभावना कम से कम होती है। CGM और टाइम इन रेंज के इंपॉर्टेंस और डायबिटीज के मैनेजमेंट पे इसकी उपयोगिता पर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक कीप योर ब्लड शुगर लेवल इन नॉर्मल रेंज एंड स्टे फिट।